हाथी का बच्चा कालू। भाग 1। कालू का जन्म हरी भरी वादियों के बीच गहरे और घने जंगल में बसा था एक सुंदर वन जिसका नाम था सातपुरा वन। यहाँ हर सुबह सूरज की किरणें पत्तियों की ओट से छनकर नीचे आती और जंगल को सुनहरी चादर से ढक देती। पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने और ढेर सारे जानवर सभी इस वन का हिस्सा थे। और इसी वन के बीचों बीच एक विशाल हाथियों का झुंड रहता था। इस झुंड की सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान हथिनी थी गौरी। वही झुंड की नेता थी। उसके साथ रहते थे उसका साथी मोती और उनके पेट में पल रहा था एक नया जीवन, उनका बच्चा, जिसका नाम उन्होंने पहले से ही सोच रखा था, कालू। गौरी हर रोज अपने भारी शरीर के साथ धीरे धीरे चलती, फल खाती, पानी पीती और बाकी हाथियों के साथ वन की देखभाल करती। पूरा झुंड बड़ी बेसब्री से उसके बच्चे का इंतजार कर रहा था। और फिर एक दिन जब आकाश में बादल घिरे हुए थे और पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं, कालू इस दुनिया में आया। वह नन्हा सा, गोलमटोल, कोयले की तरह काले रंग का हाथी का बच्चा था। इसी वजह से उसका नाम रखा गया था कालू। उसकी छोटी सी सूंड, चमकती आंखें और चंचलता ने पूरे झुंड का दिल जीत लिया। ओह, कितना प्यारा है, कहकर हर जानवर उसे देखने आता। बंदर टहनियों से लटककर झांकते, तोते उसकी तारीफ में गुनगुनाते और हिरण उसे देखकर मुस्कुराते। कालू भी किसी से कम नहीं था। वह दिन भर इधर उधर दौड़ता, पत्तियां तोड़ता, कीचड़ में लौटता और कभी कभी तो अपने पिता मोती की पीठ पर चढ़ने की कोशिश करता। उसकी माँ गौरी उसे सिखाती थी किस तरह से पानी से खेलना है, कौन से फल खाने योग्य हैं और कैसे सूंड से पेड़ से पत्तियां तोड़नी हैं। लेकिन कालू सिर्फ चंचल नहीं था, वो बेहद जिज्ञासु भी था। वह अक्सर अपनी माँ से सवाल करता, माँ, ये तितली उड़ती कैसे है? माँ, नदियाँ कहाँ जाती हैं? माँ, हम हाथियों की सूंड इतनी लंबी क्यों होती है? गौरी हर सवाल का जवाब हौले से मुस्कुरा कर देती, लेकिन कभी कभी वो कहती, कुछ बातें समय आने पर खुद पता चलेंगी, कालू। पर कालू जल्दी जानना चाहता था, बहुत जल्दी। और यहीं से शुरू होता है उसका एक रोमांचक सफर जो उसे अपने जंगल से दूर ले जाएगा। नए दोस्तों के पास, नए रहस्यों के बीच और बहुत सी सीखों के साथ। जिज्ञासा ने दी दस्तक। कालू का बचपन बेहद रंगीन और चंचलता से भरा था। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता गया, उसके सवाल और भी गहरे होने लगे। अब वो सिर्फ पेड़ पौधों या कीड़ों मकोड़ों के बारे में नहीं पूछता था, अब उसे सातपुरा वन के बाहर की दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। एक दिन सुबह सुबह जब जंगल में कोहरा फैला हुआ था और बाकी जानवर नींद में थे, कालू अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ, क्या जंगल के बाहर कोई और जगह भी है? गौरी मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में हल्की सी चिंता भी छुपी थी। हाँ बेटा, इस जंगल के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है। वहाँ खेत हैं, इंसान हैं, बड़ी नदियाँ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। लेकिन वो दुनिया हमारी तरह सुरक्षित नहीं है। क्या मैं कभी वहाँ जा सकता हूँ? कालू की आंखें चमक उठीं। गौरी ने उसके माथे पर अपनी सूंड रख दी। अभी नहीं, तुम बहुत छोटे हो। जंगल के बाहर की दुनिया बहुत कठिन है। पहले तुम्हें इस जंगल को समझना होगा, तभी तुम बाहर कुछ सीख पाओगे। पर कालू तो ठहरा, नटखट और जिद्दी। उसकी जिज्ञासा अब उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसी दिन दोपहर में जब सब जानवर झील के पास आराम कर रहे थे, कालू अकेले ही जंगल की सीमा की ओर निकल पड़ा। वो सूंघता, देखता, पूछता पाछता आगे बढ़ता चला गया। रास्ते में उसे कौवा चिरकू मिला, जो काफी बातूनी था। अरे कालू, कहाँ जा रहे हो अकेले? चिरकू ने पूछा। मैं जंगल के बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ।
चिरकू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सुनो, मैं हर दिन उड़कर दूर दूर जाता हूँ, लेकिन तुम्हें अभी अकेले नहीं जाना चाहिए। वहाँ शिकारी भी होते हैं और इंसानों की मशीनें भी। पर कालू तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। वो अपने कदमों से एक नई दुनिया की ओर बढ़ रहा था, बिना ये सोचे कि क्या होगा आगे। चलते चलते वो एक अनजानी घाटी में पहुंच गया। वहाँ की मिट्टी लाल थी, पेड़ झुके हुए थे और हवा में कुछ अजीब सी गंध थी। कालू को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ा। अचानक एक झाड़ी से आवाज आई, कौन है वहाँ? कालू डर गया। झाड़ी के पीछे से निकला एक नीला रंग का अजगर, नाम था नागराज। उसकी आंखों में तेज चमक थी और आवाज में गहराई। तुम इस जगह कैसे आए, छोटे हाथी? मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ जंगल के बाहर क्या होता है। कालू ने डरते हुए कहा। नागराज मुस्कराया, तुम में हिम्मत है, लेकिन यह हिम्मत तुम्हें मुसीबत में भी डाल सकती है। वापस जाओ जब तक तुम तैयार न हो जाओ। लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजी, धड़ 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 धड़। जमीन हिलने लगी। कोई भारी चीजें जंगल में घुस रही थीं। इंसानों की मशीनें। पेड़ गिरने लगे, जानवर भागने लगे और कालू वहीं खड़ा रह गया, डर से जय। अब सवाल ये था, क्या कालू समय रहते वापस लौट पाएगा या उसकी जिज्ञासा उसे मुश्किल में डाल देगी? इंसानों की छाया। जैसे ही कालू ने पेड़ गिरने की आवाजें सुनी और जमीन हिलती महसूस की, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अजगर नागराज की ओर पलटा, लेकिन नागराज झाड़ी में गायब हो चुका था। अब कालू अकेला था और उसके चारों ओर डर फैलता जा रहा था। धड़ धड़ धड़। जमीन कांप रही थी। सामने से आ रही थी बड़ी बड़ी मशीनें, पीली लोहे की अजीब सी आवाजें करती हुई। ये थीं इंसानों की खुदाई करने वाली मशीनें, जो जंगल को काटने और जमीन समतल करने के लिए आई थीं। एक मशीन का ड्राइवर दूर से चिल्लाया, अरे, उधर एक छोटा हाथी है, रुको रुको। लेकिन मशीनें नहीं रुकी। शोर बहुत ज्यादा था और कालू डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक एक इंसान मशीन से उतरकर दौड़ा। उसने अपने हाथ से इशारा किया और बाकी मशीनों को रुकने का संकेत दिया। यह इंसान था रघु, एक युवा वन अधिकारी जो जंगल की रक्षा के लिए नियुक्त था। वह जानवरों से प्यार करता था। रघु ने कालू के पास जाकर धीरे से कहा, डरो मत छोटू, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। पर कालू इंसानों को पहली बार देख रहा था। उसकी सूंड कांप रही थी और वह पीछे हटने लगा। फिर अचानक एक धमाका हुआ। पास का एक पुराना पेड़ गिरा और उसकी एक शाखा कालू के पैर पर आ गिरी। कालू जोर से चिल्लाया, माँ माँ। उसकी कराह सुनकर रघु दौड़ा और बाकी इंसानों को मदद के लिए बुलाया। उन्होंने मिलकर पेड़ की शाखा हटाई और कालू को उठाया। उसका पैर थोड़ा स्थमी हुआ था, लेकिन बहुत गंभीर नहीं था। रघु ने अपनी जीप मंगवाई और कालू को धीरे से चढ़ाया। वह उसे पास के वन संरक्षण केंद्र ले गया, जहां घायल जानवरों का इलाज किया जाता था।